वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 जुलाई 2022 और 7 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्फ्लुएंजा, एबोला और वेस्ट नाइल वायरस जैसी जूनोटिक बीमारियों के खिलाफ पहले टीकाकरण के उपलक्ष्य में हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को ही विश्व UFO दिवस भी मनाया गया। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। 1 जुलाई को ही GST दिवस मनाया गया। तो ये जुलाई में अब तक इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की गणितज्ञ मैरीना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो मैरीना बियाजोवस्का ये यूक्रेन की गणितज्ञ हैं और अभी इन्होंने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं प्रतिष्ठित गणितज्ञ मैरीना बियाजोवस्का, ये यूक्रेन की हैं। अब ये यूक्रेन की हैं तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। अच्छा, अभी वोलोडिमीर जेलेंस्की को जॉन F कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक ही विंडो में परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। अब CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और CBSE की प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? तो अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 30 दिन तक फेस्टिवल चलेगा। 28 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को खत्म होगा। ये दिल्ली शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए है। अब दिल्ली, तो दिल्ली सुनते हो तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि दिल्ली भारत की कैपिटल कैसे बनी। आपको पता है, इससे पहले कोलकाता भारत की कैपिटल थी। 1911 में ये घोषणा हुई कि कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद जो आज की डेट में है नाम नई दिल्ली, ये 1927 में नाम दिया गया और फिर 13 फरवरी 1931 को फाइनली न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी। अच्छा, अभी 44 में शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से किया। इंडियन कोस्ट गार्ड के
39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है और दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवीवा इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अभी असित रथ अवीवा इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक जरूर किया होगा कि अवीवा इंडिया क्या है। तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं असित रथ। अच्छा, अभी गेल के नए चेयरमैन बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को चुना गया। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। सीबीएसई का नया अध्यक्ष एस मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। और आईडब्ल्यूएफ यानी कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जुलूद को चुना है। किसे? मोहम्मद जुलूद को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो अभी इंडोनेशिया में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में है। लेकिन अभी इंडोनेशिया ने नुसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अच्छा, अभी देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। और इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के तार के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर ब्रुक का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो पीटर ब्रुक ये एक ब्रिटिश थिएटर निर्देशक थे। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे ब्रिटिश थिएटर निर्देशक पीटर ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन वाणी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है नितिन गुप्ता, ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। एक नाम ये लिखा है परमेश्वरन अय्यर, ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया। पे उदय कुमार ये एनएसआईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने। अमजद सईद ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी, ल्यूमिनस के इन्वर्टर आते हैं, ल्यूमिनस कंपनी का नाम आपने सुना होगा। इसने अभी प्रीति बजाज को अपना एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं रंजीत बजाज। और NIA के नए महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। अच्छा, रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। और NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो पहले तो ये माइंड में आना चाहिए कि एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 ये कहाँ हुआ है? तो ये कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुआ है। और यहीं पे अल्फिया पठान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं अल्फिया पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोज नामक विशेष अभियान चलाया है? तो ये आरपीएफ ने चलाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डीजी कौन है, यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय चंदर। कौन है? संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा न्यूजीलैंड ने की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब न्यूजीलैंड में पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटर्स को समान वेतन मिलेगा। बात क्रिकेट की है तो अभी जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और कितने रन बनाए हैं? 29। दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम बनी है इंडिया। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर केरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। और T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए IGSS वेंचर्स और किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए IGSS वेंचर्स और तमिलनाडु सरकार ने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और 14 अप्रैल को क्या होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एनम एजुथम योजना शुरू की है। अच्छा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। अभी तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला है। TX2 अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पे बाघों की आबादी 2 गुना हो गई है। और पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। अच्छा, नंबर 1 की बात है तो पूरे देश में सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। पूरे देश में फलों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। पूरे देश में चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स को जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोबार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो अभी तक के कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उनकी जल्द और सटीक पहचान के लिए कोबार स्कैन नामक एक टेस्ट डेवलप किया है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया तो अभी अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत, इजराइल, UAE और USA ने I2U2 नामक एक नया समूह बनाया है। I2 का मतलब है इंडिया इजराइल, U2 का मतलब है UAE और USA। अच्छा, अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की एथलीट हैं सिडनी मैकलॉगिन। इन्होंने अभी 400 मीटर वादा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहा ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट की मेडन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किया है? तो अभी DRDO ने इसका परीक्षण कर्नाटक में किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? वसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है।
अच्छा, कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर, ये इकलौता ऐसा गांव है जहां अभी भी संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के 2 डांस इंपॉर्टेंट हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन और किस देश ने नाटो परिग्रह प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो परिग्रह प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फिनलैंड, तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साउली निनिस्टो। कौन है? साउली निनिस्टो। अच्छा, नाटो, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। और नाटो के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो अभी शिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।